हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत है। आज फिर आपके लिए एक धमाकेदार सेट यानी प्रैक्टिस सेट जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है आज का मोटिवेशन लाइन आपके लिए। अभी हार मत मानो, हर महान काम को पूर्ण होने में समय लगता है। तो कभी भी कोई भी महान काम जो है आपको पूर्ण होने में आपके जीवन में समय लगता है, उसके पीछे आपको क्या होना, समय देना होगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज का जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, चलिए पहले आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन को बना के खुद से देखेंगे। आप मॉक टेस्ट की तरह मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो देखिए आज का क्वेश्चन आपके बीच है क्या। ध्यान देंगे कि एक पंक्ति में प्रत्येक ने एक दूसरे से हैंडशेक किया यानी हाथ मिलाया। पंक्ति में कुल हैंडशेक 231 है। 231 हुआ तो पंक्ति में कितने लोग थे। ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी है वहाँ पे मान लीजिए कुछ लोग गए होंगे, प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया तो कुल जो हाथ मिला कितना हुआ, ठीक है, वही पूछा आपसे। चलिए दिमाग लगाइए और फट से इसको बनाने की कोशिश कीजिए। जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके उतना समय आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए हुआ नहीं ना, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा कि हाथ मिलाने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि n × n-1 बटे में 2 जो होता है क्या होता है आपका हाथ, माने कितना लोग। n जो है आपका लोगों की संख्या है, क्या आपका लोगों की संख्या है। तो यही जो होता है आपका कुल हाथ मिलाने की संख्या है। ये फार्मूला जो है कुल हाथ मिलाने की है। ध्यान दीजिएगा तो आपको जो कुल हाथ हैंडशेक जो हुआ है कितना हुआ आपका 231। अब क्या बताइए, यहाँ जो है आप जो है इक्वेशन बनाएंगे क्या, नहीं। कभी भी याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपका समय मायने रखता है। तो आप हैंड जो है इसको जो इक्वेशन नहीं तोड़ेंगे, ऑप्शन से डाल के उसको क्या करेंगे, हम प्रूव कर देंगे यानी LHS बराबर RHS कर देंगे। अगर मान लीजिए n बराबर जो है अगर हम 22 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 22, अब 22 में से एक जगह कितना आपका 21 अब बटे में 2 से कटेगा 11 मरते कटेगा। ध्यान दीजिएगा इधर कितना आपका 231, 11 गुने जो है आपका 231 कीजिएगा। ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 231 बराबर कितना 231। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब जो हो गया पार्टी में कितने लोग गए थे, यानी 22 लोग गए थे। 22 ने प्रत्येक 22 से हाथ मिलाया। ध्यान दीजिएगा एक दूसरे से, तो कितना हाथ पूरा था, टोटल 231 पूरा था। ध्यान दीजिएगा जो ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिए कितना लिए थे हम आदमी, कितने लोग गए थे पार्टी में 22 लोग गए थे। जो प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाने के बाद कितना हुआ हाथों की संख्या, यानी 231 हुआ, जो ऑप्शन नंबर सी में है। कितना नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। ध्यान दीजिए किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। ध्यान दीजिएगा तो क्या करेंगे आप बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कैसे निकालेंगे इसको। एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा अंतिम दिन और प्रथम दिन का। तो अंतिम दिन जो है नहीं हो सकता कौन, ध्यान दीजिए अंतिम दिन जो है आपका नहीं हो सकता, लिख लीजिए मंगेश जो है अंतिम दिन नहीं हो सकता, अंतिम दिन नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए म से हो गया आपका मंगल, ग से हो गया गुरुवार, स से हो गया आपका शनिवार। ध्यान दीजिएगा मंगल के बाद बुध गैप है, गुरु है, गुरु के बाद शुक्र गैप है, क्या आपका शनिवार। तो ये 3 गो दिन जो है ध्यान दीजिएगा कभी भी जो है आपका अंतिम दिन नहीं हो सकता, अंतिम दिन नहीं हो सकता। यही तीनों में से कोई आपको ऑप्शन सजाया होगा। ध्यान दीजिएगा इसमें से मंगल है नहीं, ध्यान दीजिएगा गुरुवार है नहीं, क्या आपका
शनिवार यानी अंतिम दिन शनिवार कभी भी किसी शताब्दी का जो है नहीं हो सकता। अंतिम दिन का ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, मंगेश अंतिम दिन नहीं हो सकता। इसका मतलब मंगल, गुरु और शनि में से जो है कोई एक जो है ना अंतिम दिन नहीं हो सकता। अब देखिए कि प्रथम दिन कौन नहीं हो सकता, प्रथम दिन कौन नहीं हो सकता, प्रथम दिन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, रवीश याद कीजिए, रवीश क्या हो गया आपका, रवीश प्रथम दिन नहीं हो सकता। कौन आपका, रवीश नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, यही ट्रिक है। अंतिम दिन मंगेश नहीं हो सकता, जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप प्रथम दिन रवीश नहीं हो सकता। समझ में आया? तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा, जब यहाँ जो है आपका शनिवार तो यहाँ क्या होगा आपका शुक्रवार होगा, र से रविवार, व से बुधवार, और स से क्या आपका शुक्रवार, क्योंकि यहाँ जो है शनिवार हो चुका है, इसलिए क्या होगा, यहाँ शुक्रवार होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फिर से एक बार तीसरा क्वेश्चन, दिमाग लगा के रखिएगा एकदम, ठीक। आय और चट से क्या करना है आपको, उड़ा देना है। चलिए इनमें से कौन सा क्या आपका विषम है, कौन सा आपका विषम है, ध्यान दीजिएगा। बनाइए बनाइए, जल्दी जल्दी, हुआ। विषम आपको चुनना है, क्या करना है, विषम चुनना है। ध्यान दीजिएगा, बुक्सा होगा यहाँ पे, क्या होगा आपका, बुक्सा। ये बक्सा लिख दिया गया है, ये होगा आपका बुक्सा। उसके बाद सुंदरबन, उसके बाद सिगालीला और नोकरेक, नोकरेक रिज, ये है क्या, ध्यान दीजिएगा, ये सब जो है जैविक उद्यान है। क्या आपका जैविक उद्यान है, तो कौन जो है, ध्यान दीजिएगा, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन भी पश्चिम बंगाल में है, सिगालीला, सिगालीला भी आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, लेकिन नोकरेक जो है आपका मेघालय में है। क्या आपका, मेघालय, कहाँ है आपका, नोकरेक जो है आपका मेघालय में है, और ये तीनों जो है आपका पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। समझ में आया, ये तीन को जो आपका पश्चिम बंगाल में है, नोकरेक रिज जो आपका मेघालय में है। समझ में आ गया होगा ना कि कैसे भिन्न को क्या करते हैं, चुनते हैं। जब तक इसके बारे में आप नहीं जानेंगे उसको नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, चलिए बनाइए। आज का सबसे लाजवाब क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा, इस सेशन का जो है सबसे लाजवाब क्वेश्चन है। दिमाग लगाइए कि क्या कर सकते हैं। आपको लगेगा बहुत इजी, लेकिन इतना जोरदार प्रश्न है, इतना जोरदार प्रश्न है कि आप सोच नहीं सकते। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी। हुआ, क्या कर रहे हैं बैठ के, दिमाग लगाओ ना यार। चलिए ध्यान दीजिए, क्या आपका 4 नंबर प्रश्न, क्या आपका 4 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए तो कि 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 7 3 10, क्या ऑप्शन में दिया है, क्या नहीं दिया है, इसका मतलब गलत प्रश्न है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो एग्जामिनर जो है कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के दिया ही होगा, तो उसी तरह आप दिमाग लगाइए। अगर मान लिया जाए, ध्यान दीजिए, ऐसा प्रश्न आपको कभी कभार एग्जाम में देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, जो आपके दिमाग को क्या करेगा, एकदम तोड़ के रख देगा। अगर देखिए कि 1 के बाद 2 और 3 होगा, 1 के बाद 2 और 3, 4 के पहले, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके बाद 3, इसके बाद 4, दोनों को जोड़िए कितना, 7 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 4 5, उसके बाद 6, तीनों को आपस में जोड़िए, 6 5 11 4, कितना आपका 15। समझ में आया, कितना जोरदार प्रश्न है आपका, कितना अच्छा प्रश्न था ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, हो गया ना 15, समझ में आया कैसे, ध्यान दीजिए। 1 के बाद होता है 2 और 3, 4 तो है ही यहाँ, उसके बाद 2 के बाद कितना, 3 4, इसको क्या किए, ऐड करके लिखा है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 3 के बाद 4 5 6, तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 6 5 11 4 15। समझ में आया, जो ऑप्शन नंबर डी में था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, DLOC अनुपात ECI, जल्दी जल्दी, यही सब एग्जाम में आपको प्रश्न मिलेगा ना, दिमाग को नक एकदम तोड़ के रख देगा। कहिएगा कहाँ से हम पढ़े थे, समझ में नहीं आ रहा, बताइए। तो मेरा मॉक टेस्ट लगा के जाइए, एक भी क्वेश्चन जो है आपको दर्द नहीं देगा, समझ जाइए। इतना जोरदार आपके लिए मैं प्रश्न लेके आता हूँ कि एकदम हूबहू एग्जाम पैटर्न होगा। चलिए बनाइए, इसको अगर ध्यान दीजिए
कि DLOC को अगर लिखा जाए तो कोल्ड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोल्ड, COLD। कोल्ड यानी ठंडा, ठंडा जो होता है क्या होता है आपका? बर्फ, ICE, आइस हो गया। देखिए तो ICE को क्या लिखे, उलीट दिया है। उसी तरह क्या आपका इसको TOH को हम लिखेंगे तो हॉट लिखेंगे, इसको लिखिएगा हॉट। क्या आपका? हॉट। गरम जो होता है चाय होता है, क्या होता है आपका? चाय, TEA। क्या हो गया आपका? TEA। लेकिन आंसर जो दिया था इसको उलट देना है। क्या करना है? इसी को उलट दीजिएगा तो क्या लिखिएगा? AET। देखिए AET जो ऑप्शन नंबर क्या में? C में। समझ में आया? ऑप्शन नंबर C में है ना। जोरदार प्रश्न आ रहा है ना, मजा। तो चलिए लगाते रहिए धक्का-धक, ठीक है। चलिए धक्का-धक मारते रहिए। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर में। चलिए फिर से जोरदार प्रश्न है आपका। जल्दी जल्दी कीजिए, 2 से 4 सेकंड आपको लगना चाहिए। जितना देर एग्जाम में देते हैं उतना ही देर यहाँ पे देना भी है आपको, ध्यान दीजिए। ABC को लिखा आपका C, तो KLM बराबर हुआ, क्या लिखेंगे? अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न हो, अल्फ़ाबेट का सबसे पहले उसका प्लेस वैल्यू लिखिए। अगर मान लीजिए A का प्लेस, ध्यान दीजिए, A का प्लेस वैल्यू कितना आपका? AB, उसके बाद C को लिखा क्या आपका? ध्यान दीजिएगा C लिखा है। तो A का 1, B का 2 और C का 3। 3 2 5 1 6 हो गया। 6 को अगर हम, ध्यान दीजिएगा, 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग दिया जाता है, कितना जाएगा? 3। और 3 जो प्लेस वैल्यू किसका होता है आपका? C का होता है। क्या होता है आपका? 3 जो होता है C का होता है। उसी तरह ध्यान दीजिएगा, K11, L12 और M जो है आपका 13। तो 13 12 25, 25 और 10 35 और 1 36। 36 को क्या किया है? 2 से भाग दिया है। क्या किया है? 2 से भाग देंगे, कितना जाएगा आपका? 18। 18 जो प्लेस वैल्यू किसका होता है आपका? R का। किसका होता है आपका? R का, जो ऑप्शन नंबर A में है। समझ में आया? क्या किया है? जो सबका प्लेस वैल्यू लिख के और 2 से भाग दे दिया है। ABC यहाँ लिखे थे, ध्यान दीजिएगा, 3 2 5 1 6। 6 को 2 से भाग दिए, कितना आपका? 3। उसी तरह K का 11, L का 12, M का 13, सबको जोड़ के आपस में क्या किए? 2 से भाग दे दिए तो 18 आया। 18 जो प्लेस वैल्यू R का होता है। चलिए अगला 7 नंबर। यही सब जो है प्रश्न आपको जो है, ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप का हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो अगर यहाँ से प्रैक्टिस करके जाते हैं, सोच लीजिए मेरा मॉक टेस्ट लगा के, तो एग्जाम में अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर आप मेरे कमेंट में बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, X और Y भाई है। ध्यान दीजिए, क्या आपका? भाई। यहाँ लिखिए आराम से, X और Y क्या आपका? दोनों भाई है। क्या आपका? X और Y भाई है। क्या बोला आपका? X और Y भाई है। R जो है, R Y का पिता है। तो Y का पिता होगा तो क्या X का पिता नहीं होंगे? दोनों के पिता है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या आपस में भाई है। ध्यान दीजिएगा, R Y के क्या है? पिता है। R Y के पिता है। ध्यान दीजिएगा, S T का भाई है। S, इसमें कोई शर्त रह गया नहीं ना? S T का भाई और X का मामा है। कहीं इसको अलग बनाइए। ध्यान दीजिएगा, S जो है T का क्या आपका? भाई है। T का भाई कौन है आपका? X। T का भाई कौन है? S। और X का मामा है। और का मतलब होता है कॉमा के पहले वाला। और का मतलब होता है कॉमा के पहले वाला, और जो का मतलब होता है कॉमा के बाद वाला। याद रखिएगा, और का मतलब पहला व्यक्ति, जो का मतलब दूसरा व्यक्ति। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ जो था, पहला व्यक्ति कौन है? S है। जो S जो है किसका मामा है? X का मामा है। ध्यान दीजिएगा, तो X के मामा होंगे कैसे? ध्यान दीजिए, जब जो है T एक मम्मी होगी तब ना मम्मी के भाई कौन होता है आपका? मामा। मम्मी के भाई मामा। ध्यान दीजिएगा, तो X के मान लीजिए मम्मी है कौन आपका? T। कौन है आपका? मम्मी T। और मम्मी के भाई कौन है आपका? S। मम्मी के भाई है। अब दिमाग लगाइए कि X जो है T का भी लड़का है और R का भी। इसका मतलब T और R क्या है? कपल है। क्या आपका? कपल मतलब दोनों शादी, मैरिज कर ले, क्या विवाहित है। दोनों जो है विवाहित है, क्योंकि R का लड़का था Y और X, और T का भी लड़का हुआ क्या आपका? XY। क्या हो गया? XY। धन जी, इसका मतलब हो गया T और R क्या है? कपल है। तब ना दोनों का, मम्मी का भी, अगर मान लीजिए आप जो है बच्चे हैं तो पापा के भी हैं, दोनों के है ना जी। इसका मतलब दोनों क्या है? विवाहित है, कपल है। चलिए अब पूछा क्या आपसे? T का R से क्या संबंध है? T यहाँ है,
टी का आर से, जिसमें का लगा हो, जिसमें का लगा हो वही रिलेशन दीजिएगा आंसर में। क्या करेंगे? वही रिलेशन। तो का लगा हुआ है टी के साथ, टी के साथ लगा है ना, ध्यान दीजिए। तो टी जो क्या आपका आर का पत्नी, क्या आपका पत्नी, समझ में आया? टी क्या आपका पत्नी है। चलिए अगला क्वेश्चन, तैयार हो जाइए। चलिए मारिए धकाधक। 8 नंबर, अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो दिमाग लगा लीजिएगा कि उसमें से क्या करना है, भिन्न को छांट देना है, यानी 3 गो एक तरफ और 1 गो जो आपका एक तरफ होगा, यानी एक भिन्न हमको चुन लेना है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, सुनना, चढ़ना, तैरना और दौड़ना। ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दीजिए लॉजिक लगाइए कि अगर कहीं चढ़ते हैं तो गति में आके चढ़िएगा, तैरते हैं तो गति में रहिएगा, क्या बोले हम कि चढ़िएगा तो गति में रहिएगा, तैरिएगा तो भी गति में रहिएगा, दौड़िएगा तो भी गति में रहिएगा, लेकिन सुनिएगा तो स्थिर होके ना, आराम से बैठ के कहीं सुनिएगा। लेकिन ये तीनों क्या है आपका गति में है और ये जो है गति में नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या हुआ आपका सुनना। बात समझ में आया? क्या हुआ आपका सुनना। क्यों? क्योंकि सुनना स्थिर होकर कहीं से सुनिएगा, लेकिन चढ़ना, दौड़ना और तैरना क्या आपका गति में आके करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 नंबर प्रश्न। चलिए ध्यान दीजिए, यदि एक कूट भाषा में इंटेलिजेंस को इतना लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में मैथमेटिकल को क्या लिखा जाएगा। इसको जो है ध्यान दीजिएगा, ई रूप में लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे। आप एग्जाम में क्या करेंगे, पूरा बैठ के बनाएंगे? कभी नहीं। याद रखिएगा, पिछला वीडियो में मैंने क्या बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो है एकदम लॉजिक से कम समय में दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम अगर 4 लेटर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ INTE लिखा है, INTE लिखा है। अब उसी को ध्यान दीजिएगा, वही लेटर बुझा रहा है कि यहाँ जो कुछ उलट फेर किया है, क्या किया आपका उलट फेर किया है। ध्यान दीजिए, तो ई लेटर को ध्यान दीजिए क्या इसको उलट दिया है, क्या पहले ऐसे था, अब जो है अब देखिए ऐसे लिखा हुआ है। तो सॉरी गलती, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए ETNI लिखा है, देखिए तो ETNI लिखा है, ETNI। इसका मतलब 4 पर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। अब भी क्या कीजिए आप 4 पर से लिख दीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिए 4 को लेटर लीजिए, HTAM किस ऑप्शन में, ध्यान दीजिए HTAM। समझ में? पहला हम करेंगे, एग्जामिनर चाहता है कि आप कैसे टीके हैं, आपका जो है ऑप्शन लगा है कि नहीं है। ये थोड़े कहता है कि आप पूरा बना के मारिए, कहता है कभी एग्जाम नहीं, आप 1 से मारिए तब, चाहे 2 से मारिए तब, खाली आपका जो ऑप्शन टीका होना चाहिए। तो हम कहे जाएंगे पूरा सोल्व करने, बताइए समय लगेगा ना। तो इसीलिए आपको क्या कीजिए 2 4 या जितना से जल्दी हो सके उतना जो है कम समय मार के निकल जाएंगे। समझ में आया? कितना आपका आंसर हुआ सी। क्या हुआ आपका सी। चलिए आगे चलिए 10 नंबर, पत्ती, जड़, शाखा, तना, पुष्प। हम कहते हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि ऐसा प्रश्न आपको बनाने न भी आ रहा है तो भी मेरा गारंटी है कि आप एग्जाम में मार के आएंगे। मेरा गारंटी है कि आप एग्जाम में मार के आएंगे। समझ जाइए, कीजिएगा क्या, आप मान लीजिए कि सब या तो अंत से या स्टार्टिंग से, या तो शुरू से या लास्ट से 2 ही ऑप्शन बनता है इसमें। अब देखिए कि प्रथम स्थान पे आपका है क्या, जिसे 3 2 और 5, 3 2 और 5 है। क्या आपका 3 2 5 दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसा प्रश्न नहीं भी आ रहा है आपको, फिर भी आप आंसर मार के आइएगा, ये मेरा वादा है। सोच लीजिए 3 2 5। अब 3 2 5 में देखिए कि सबसे पहले होगा या तो सबसे लास्ट होगा। ध्यान दीजिए, या क्या पहले पेड़ में पुष्प आ जाता है क्या? नहीं ना, पहले जो है पुष्प आता है यानी फूल नहीं आता है। इसको हटाइए, गोली मारिए। अब 2 और 3 ध्यान दीजिएगा, जड़ और शाखा, जब तक ले जड़ नहीं होगा पेड़ में क्या शाखा उत्पन्न होगा? नहीं। इसका मतलब जो है ध्यान दीजिएगा शाखा जो है गया, बचा क्या 2। अब यही दोनों में से मेरा आंसर होगा कोई। अब ई या ई बाबू तक गया काम से, गया काम से। अब देखिए 1 और 4 दोनों में 2 है,
अब आगे बढ़ेंगे 1 और 4 में देखिए, पहले पत्ती तब तना, ध्यान दीजिएगा, तब पहले तना होगा तब ना पत्ती होगा। तना में क्या होता है आपका, पत्ती होता है, ध्यान दीजिए, तना में 2 के बाद क्या आपका 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गया कितना कैसे लगाना है एग्जाम में, कर रहा है ना दिमाग काम, ध्यान दीजिएगा, एकदम इसी तरह दिमाग लगे, नहीं भी जानिएगा तो भी क्या करेंगे, हम आंसर मार के निकल जाएंगे। अब क्या हमको पूरा सजाना, क्या हम समय देंगे, चलिए आगे। चलिए 11 नंबर प्रश्न। एक घड़ी इस प्रकार रखी है कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में हो, तो दोपहर 1:30 बजे घंटा की सुई की दिशा में। दिमाग लगाइए कि ये आपका घड़ी है, बनाइए बनाइए, फट से बनाइए जल्दी, एकदम सेशन को लगातार रहिए, जब तक जो है क्वेश्चन 25वां ना आ जाए, जब तक बने रहिए। और जो है अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, क्या कीजिए आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए कि ऐसा मॉक टेस्ट आप लगा के जाए तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, शेयर किया कीजिए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए कैसे कीजिएगा आप, कि मान लीजिए ये घड़ी है आपका, क्या है घड़ी, एकदम देखते रहिए, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9। जब 12 बजता है तो मिनट और घंटा एक साथ होता है, क्या होता है आपका, मिनट और घंटा एक साथ होता है। क्या बोला है कि आपका 12 बजे उत्तर पूर्व में, ये जो है मिनट भी यहाँ होगा, जो आपका कौन दिशा में है, ध्यान दीजिए उत्तर पूर्व में, ध्यान दीजिए, ई वाला जो है मिनट इसके बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। देखिए तो मिनट हो गया उत्तर पूर्व में। अब इसी का अपोजिट कर दीजिए, एकदम लॉजिक बताते हैं आपको जोरदार, ध्यान दीजिएगा, साउथ, और क्या आपका वेस्ट हो गया, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ के अपोजिट क्या साउथ। अभी बैठाइएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा, तो हमेशा इस डायरेक्शन में बैठाइएगा। देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन के क्लॉकवाइज में हमेशा ईस्ट, ईस्ट के क्लॉकवाइज में साउथ, और साउथ के क्लॉकवाइज में क्या आपका वेस्ट है। तो यही डायरेक्शन में टोटल बैठाना है, क्या करना है, टोटल को बैठा देना। अब आपसे पूछा था क्या, 1:30 पर घंटे की सुई, तो 1 कहीं बजेगा, यहाँ कहीं बजेगा, मान लीजिए, मिनट कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा। आपसे पूछा क्या है, घंटा की सुई, तो घंटा जो है पूरा यहाँ तक जो आपका क्या है, ईस्ट है। जब 3 बजेगा तो साउथ ईस्ट होगा, लेकिन 3 से यानी 2 कम कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट यानी पूरब। बात समझ में आया है ना, मज़ेदार प्रश्न समझ में आया ना। चलिए जैसे मैं सोल्व करता हूँ उसी तरह आपको भी एग्जाम में सोल्व करना है 2-4 सेकंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का 12 नंबर प्रश्न ना दीजिए। महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहले 10 किलोमीटर कहाँ जाएंगे हम, उत्तर। किसी भी व्यक्ति के ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दाएं में ईस्ट और बाएं में वेस्ट होता है। दिमाग में लोड कीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर में कितना गया है बाबू, उत्तर में गया वो 10, कितना गया, 10 गया, 10 गया, वहाँ यहाँ पहुँच गया। क्या हुआ, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। ध्यान दीजिएगा, ई जो है यहाँ पे पहुँच गए। वहाँ से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण यानी नीचे आया, दक्षिण नीचे ना, तो यहाँ आया। मान लीजिए 6 किलोमीटर यहाँ कहीं आया। ये टोटल 10 था तो ये 6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा ना। ये 6 और ये 4, टोटल कितना, 10। अब क्या बोला गया कि 3 किलोमीटर पूरब में, यानी पूरब आपका इधर होता है बाबू, क्या होता है आपका पूरब जो है इधर होता है। यहाँ मान लीजिए 3 किलोमीटर गया, क्या हो गया आपका, 3 किलोमीटर गया। इसको इधर लिखते हैं क्या, चलिए ये टोटल था आपका 10, कितना था आपका 10, ऊपर 6 तो इधर कितना आपका 4 बचा। अब ये 4 है और ये क्या आपका 3 है। देखिए तो इसके सामने कर्ण होता है, तो कर्ण निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, √4 के स्क्वायर आप प्लस जो आपका 3 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 25। अब 25 के वर्गमूल कितना है, यानी दूरी तो हो गया 5, क्या हो गया 5, इससे मार के निकल जाएंगे, क्या करेंगे 5 निकल जाएंगे। लेकिन दिशा भी निकालने आना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, दिशा भी निकालने आना चाहिए। कहीं खाली दिशा पूछ दे तो पूछा क्या कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान जो है आपका यहाँ ना था जी, यहाँ ना, तो यहीं पे नॉर्थ साउथ पार दीजिए। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ,
ईस्ट और वेस्ट। देखिए कौन दिशा में है, उत्तर पूरब में है, आपका उत्तर पूरब हो गया। समझ में आया? जहां से पूछे वहीं पे क्या कीजिए आप नॉर्थ साउथ पार दीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर आज का क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में गलत अक्षर को ज्ञात कीजिए। इनमें से कौन सा जो आपका गलत है, ध्यान दीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी एकदम लगातार सेशन को ठोकते रहिए। क्या कीजिए? ठोकते रहिए और अपने दोस्तों पार्टनर सब में क्या कीजिए? शेयर करते रहिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूं तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि मेरे लिए भी कुछ कीजिए। क्या कीजिए? शेयर किया कीजिए। चलिए दोस्तों, क्या आपका शेयर किया कीजिए, तब तो मेरा भी हौसला बुलंद रहेगा और आपके लिए मैं फिर से ऐसा सेट यानी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम में मतलब क्या होगा? लाभदायक साबित होगा और समय कम कर देगा, टाइम टेकन बना के रखेगा आपका। चलिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसा जब भी प्रश्न है मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए कि उसका क्या कीजिए? प्लस वैल्यू लिखा कीजिए। तो ए में देखिए तो 13 नंबर पे क्या होता है आपका? 13 लिख दीजिए। सी 3, पी 16, उसके बाद हो गया F 6, उसके बाद T 20, G 7 और Y 25 हो गया। ध्यान दीजिए, अब देखिए तो 13 3 16 हो रहा है, प्लस के 3, यहाँ प्लस के 4, आप प्लस की क्या आपका 5, बुझा रहा है कुछ? देखिए तो 13 पहले 3 भरा, फिर 4 भरा, फिर 5 भरा। अब इसमें देखिए, इसमें तो 3 बढ़ा, इसके बाद क्या बढ़ना चाहिए था? 4 बढ़ना चाहिए था, यानी क्या होना चाहिए था? यहाँ पे 10 होना चाहिए था, लेकिन दिया क्या आपका? जी। इसका मतलब कौन गलत है आपका? जी। कौन गलत है आपका? जी। समझ में आया? क्या आपका गलत? जी गलत है ना। पहले 3 बढ़ा तो उसके बाद क्या बढ़ना चाहिए था? 4 बढ़ना चाहिए था। 3 3 6 हो गया, तो 6 4 क्या होना चाहिए था? यहाँ पे 10 होना चाहिए था, लेकिन दिया क्या आपका? 7 दिया, इसलिए क्या आपका गलत है? क्या आपका गलत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो है एक लाजवाब तरीका मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए, एकदम लाजवाब, कि बिना बनाए हुए आप कैसे मारिएगा, दिमाग लगा के, सोचना ही नहीं है कुछ, गिन गुथ जो है बहुत माथा का दर्द है, दिमाग लगाइए। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा कंजस्टेड जो है कहाँ? सबसे ज़्यादा कंजस्टेड है कहाँ आपको? ध्यान दीजिएगा, तो आप दिमाग लगाइए कि सबसे भरा हुआ कहाँ है। यहाँ सबसे ज़्यादा घना दिख रहा है। देखिए ए के बाद आपको क्या दिख रहा है? यहाँ ए के बाद क्या आपका सी है, तो सी यहाँ भर दीजिए, भरा गया। उसी में से छांट के उसी को भर दीजिए। अब देखिए सी के पहले के यहाँ सी के बाद जो सी बी और डबल डी, क्या आपका सी बी डबल डी, उसके डबल डी के बाद यहाँ क्या है? बी है, तो यहाँ बी भी भर दिया जाए। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ डबल डी के बाद क्या था? बी था, तो हम भी डबल डी के बाद क्या भर दिए? बी भर दिए। अब देखिए सी के पहले क्या आपका ए है, ए भर दीजिए। क्या कीजिए? ए भर दीजिए। अब देखिए यहाँ ए है, सी है, और सी के बाद क्या है आपका? बी है, बी है, और उसके बी के बाद डबल डी ना है जी, तो डबल डी भर दीजिए बी। अब देखिए ए सी डबल डी बी, ए सी डबल डी बी हो गया। अब देखिए क्या आपका? बी डी ए, बी डी ए सब में है, ध्यान दीजिएगा, ए बी डी इसमें खाली है, बी डी ए और बी सी, बी डी ए और बी सी। समझ में आया? समझ में आया कैसे भराता है? उसी में से छांट के उसी में भरने की कोशिश कीजिए। आप कह दिए ना कि 99% प्रश्न जो आपसे इससे बन जाएगा, 1 ही % जो आपका प्रश्न बचेगा जो आपका एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। अब मेरा जो है क्या है प्रैक्टिस से मारते मारते जो है पूरा को जो मैं 100% पे ला दूँ, हर चैप्टर का प्रत्येक प्रश्न जो है 100% पर ला दूंगा। ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में समय न लगे, एग्जाम में समय नहीं लगे। क्यों? क्योंकि इतना मेहनत करते हैं आप ही लोग के लिए। किसके लिए? आप ही लोग के लिए। इतना रातों तक जगना पड़ता है, पूरा सुबह जो है कितना क्या करना पड़ता है, सोच सकते हैं कि समय जो हम लोग के पास बचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा हर समय जो है आपके लिए। क्या आपका? आपके लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर, चलिए बनाइए। एक 52 विद्यार्थी वाली कक्षा में अभय की रैंक नीचे से चतुर्थांश में आती है। चंदन की रैंक अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर है।
तो लिख लीजिएगा धनंजय चंदन की रैंक जो है अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर है, तो अभय की रैंक यहाँ लिख लीजिएगा। क्या आपका अभय की रैंक पूछा, क्या आपको दिया ही नहीं। अभय का रैंक जो लिख लीजिएगा, अभय का रैंक क्या होगा, रैंक क्या होगा। अब दिमाग लगाइए कि टोटल 52 था, क्या है 52 था। चंदन की रैंक अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर। क्या आपका अभय की रैंक नीचे से चतुर्थांश यानी चौथा में आता है, तो इससे चौथा देखिए तो एगो हो जाएगा आपका 51, एगो 50, आ एगो 49, आ एगो 48। एहे में से न चौथा कोई होगा, क्या होगा आपका चौथा। ध्यान दीजिएगा जो वर्गमूल के बराबर है। अगर हम मान लीजिए कि वर्गमूल के क्या आपका बराबर है, तो वर्गमूल कहने का मतलब अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिए कि x बराबर आप 7 लेते, क्या आपका 7 लेते हैं, ध्यान दीजिए, तो 7 वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है आपका स्क्वायर, तो ई वर्गमूल ए पट्टी जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा जो हो जाएगा 49। बात समझ में आया, कितना 7, समझ में आया। एग्जाम में आएगा ऐसा प्रश्न तो दिमाग चित बिता देगा, एकदम लगेगा ना कि क्या पूछ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एकदम लॉजिक मेरा तरह से सोचिएगा कि क्या कर सकते हैं। 52 के 4 स्थान नीचे जाइए, 51, 50, 49 और 48, एक में 49 ही एक ऐसा अंक है। ध्यान दीजिएगा कि 7 के स्क्वायर वही वर्गमूल लिखे से वर्गमूल के बराबर क्या है रूट x। अगर मान लीजिए x जो है 7 के बराबर करते हैं तब वर्गमूल इस टाइप भेज दिए, ध्यान दीजिए, तो x स्क्वायर बराबर कितना 7 के स्क्वायर जो 49 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 49 के बराबर। तो अभय की रैंक क्या था आपका 49, क्या था आपका 49। चलिए अगला क्वेश्चन, a और b की आयु का गुणनफल जो है 65 और योगफल जो है 18 है, उनकी आयु का अंतर कितना। अब दिमाग लगाइए, क्या बनाइएगा एग्जाम में, बनाने का भी तरीका बता देंगे, ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप एग्जाम में क्या करेंगे 2-4 सेकंड में मार के निकल जाएंगे। देखिए तो योग बोला है यानी a प्लस b, a प्लस b, सॉरी ध्यान दीजिएगा, a प्लस b बराबर कितना आपका 65, आ a गुना b बराबर कितना आपका 18। अब देखिए जो a और b का आयु का गुणनफल उल्टा हो गया ना, ध्यान दीजिए, ये हो गया a होगा 18 आ गुणनफल 65। इसको अगर मान लीजिए 13 आप 5 में तोड़ते हैं, 13 5 18 हो जाएगा, और 13 गुने 5 यानी कितना आपका 65। उनकी आयु का अंतर है ना पूछा था जी, अंतर कर दीजिए, 13 में से 5 के कितना आपका 8। बात समझ में आया। ऐसे ही बना देना है एग्जाम में, क्या करना है ऐसे ही बना देना है एग्जाम में। 13 5 कितना आपका 18 और 13 गुने 5 कितना आपका 65, यानी दोनों का अंतर पूछा है, प्रूव कर देना है और निकल देना है। अगर मान लीजिए आप बनाने की कोशिश करते, क्या करते बनाने की कोशिश करते, तो आप लिखते, ध्यान दीजिएगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर आ माइनस 4ab। क्यों हम निकाले, ध्यान दीजिएगा कि एगो आपका a प्लस बी पता है, ध्यान दीजिएगा, अगर एगो a माइनस बी हमको पता चल जाए तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या करते हैं निकाल सकते हैं। तो इतना समय एग्जाम में आपको रहेगा नहीं जो आप बना के मारिएगा, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये फार्मूला से क्या कीजिएगा माइनस निकाल लीजिएगा, प्लस का आपको दिया है तो आप क्या कीजिएगा जोड़ के जिसका पूछा है उसको निकाल देंगे। बना दे क्या, चलिए तो खुद बना लीजिएगा, ये सब जो है बेसिक बात है। 17 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, 17 बनाइए, दिमाग लगाइए। 6 11 21 36 और 56, क्या आपका 56। सबसे पहले अगर देखा जाए, ध्यान दीजिए हुआ, चलिए इसमें क्या बढ़ रहा है, देखिए तो 5 बढ़ रहा है, इसमें 5 ऐड हो रहा है प्लस 5, इसमें प्लस, ध्यान दीजिए इधर लिखते हैं 6 11 21 36 और उसके बाद 56। इसमें 5 बढ़ रहा है, इसमें 10 बढ़ रहा है, इसमें 15 बढ़ रहा है और इसमें 20। तो आगे क्या होगा आपका, ध्यान दीजिए 25 जोड़ के क्या हो जाएगा, 25 जोड़ के
इसका मतलब हो गया 6 5 11, 5 2 7 1 8 यानी 81। कितना हो गया आपका 81। पहले 5 भरा फिर 5 भरा यानी 5 5 10 हो गया, 10 5 15, 5 20, 5 25, जो आपका कितना हुआ 81। चलिए अगला, मज़ा आ रहा है ना। चलिए तो इसी तरह क्या कीजिए, थकिए नहीं, रीजनिंग बनाने के समय में एकदम जोरदार सेशन के साथ बढ़ते रहिए। क्या कीजिए, जोरदार सेशन के साथ बढ़ते रहिए। यही क्वेश्चन है जो आपको दगा दिया था, आपका क्या किया था, घर परिवार से दूर किया था, याद रखिएगा। एक एक नंबर जो है आपका कितना जो है कंपटीशन की दुनिया में लाभदायक साबित होता है वो आप खुद समझ सकते हैं, अगर कंपटीटिव के स्टूडेंट है तो। ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि कितना दर्द होता है कंपटीशन के बच्चे को आप सोच सकते हैं। चलिए, दी गई अंक श्रृंखला में कितने 4 के अंक ऐसे हैं जिनके पहले अभाज्य अंक आया। क्या आपका अभाज्य अंक आया लेकिन बाद में अभाज्य अंक नहीं आए, यानी पहले अभाज्य है लेकिन बाद में अभाज्य नहीं है। ध्यान दीजिए, तो 4 लिखिए पहले। क्या लिखिए आप, 4 लिखिए। ये 4 है तो 4 के पहले अभाज्य है, अभाज्य होगा। अब 4 के बाद में जो अभाज्य नहीं होगा। बात समझ में आए, अभाज्य नहीं होगा, काट दिए से नहीं हुआ, अभाज्य इससे सही से हुआ। अब देखिए 4, यहाँ जो है आपका 4, ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 है तो इससे पहले तो कुछ है नहीं। इस 4 के पहले सीधा विषम है। अभाज्य जानते हैं ना, जो खुद से कटे और 1 से कटे, जो जिसका 2 फैक्टर हो। अभाज्य का मतलब होता है 2 फैक्टर, जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसको अभाज्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जहाँ जहाँ 4 है वहाँ चेक कीजिए। 4 के पहले यहाँ क्या आपका 5 है, क्या आपका 5 है, लेकिन क्या बोला है बाद में अभाज्य नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 4 के पहले अभाज्य है क्या, नहीं है। अब देखिए यहाँ 4 के पहले अभाज्य नहीं है, क्या आपका अभाज्य है, सॉरी क्या आपका 4 के पहले अभाज्य है और बाद में अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा। देखिए क्या बोला है कि 4 के पहले अभाज्य हो, 3 क्या एक अभाज्य संख्या है लेकिन बाद में अभाज्य नहीं हो। ध्यान दीजिए, अब E4 लेते हैं, ध्यान दीजिए, तो E4 तो यहो 2 जो अभाज्य है लेकिन 8 अभाज्य नहीं है। फिर से 4 के पहले 3 है तो ये भी हो जाएगा, 4 के पहले अभाज्य होना चाहिए लेकिन बाद में अभाज्य नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, फिर E4 लीजिएगा, ध्यान दीजिए, तो E अगर 4 लेते हैं तो इधर 8 अभाज्य है नहीं, लेकिन 4 के पहले ध्यान दीजिएगा E लेते हैं, ध्यान दीजिए 4 के पहले 5 और 8 जो अभाज्य नहीं है, क्या आपका अभाज्य नहीं है। चलिए कितना हो गया आपका 4 हो गया है। एक मरतबा और चेक किया जाए, ध्यान दीजिए, इस सब क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से बनाइएगा कि यहाँ 4 था, ध्यान दीजिए 4 के पहले अभाज्य तो नहीं है, फिर यहाँ नहीं है, 4 के पहले अभाज्य है लेकिन बाद में भी अभाज्य है। ध्यान दीजिएगा 4 के पहले क्या आपका अभाज्य नहीं है, 6 अभाज्य नहीं ना है। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद 4 के पहले अभाज्य है लेकिन बाद में अभाज्य नहीं है, 4 के पहले क्या आपका अभाज्य है लेकिन बाद में अभाज्य नहीं है, फिर 4 के पहले अभाज्य है लेकिन बाद में अभाज्य नहीं है, और 4 के पहले ध्यान दीजिएगा अभाज्य नहीं है, क्या आपका अभाज्य नहीं है। यहाँ देखा जाए, ध्यान दीजिए E4 के पहले अभाज्य नहीं है, E4 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 4 के पहले अभाज्य है लेकिन बाद में अभाज्य नहीं है, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा E4 लेते हैं तब बाद में क्या होना चाहिए, 4 के पहले अभाज्य तो है लेकिन बाद में अभाज्य नहीं है, क्या आपका अभाज्य नहीं है। तो कितना हुआ आपका 4, कितना हो गया आपका 4 हुआ, कितना हुआ आपका 4, देख लीजिए हुआ। चलिए एक बार और फिर अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए बनाइए फट से, ध्यान दीजिए क्या करना है, बताइए जल्दी जल्दी। हुआ, एकदम लगातार दिमाग को एकदम करते रहिए यूज, क्योंकि बिना दिमाग यूज के लिए सब क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। चलिए देखा जाए तो कि 9 6 54, इसको अगर यूज करते हैं, ध्यान दीजिए क्या 9 6 54 होगा, 54 में से 5 जाएगा 49 हो जाएगा, 7 चौक भाई 7 8 56, इसको देखिए, इसको गुना कीजिए, इसको जैसे क्या किया हम 9 गुना किए तो 9 6 54 में से 5 जाएगा 49, 7 8 56 में से 4 गया कितना आपका 52। उसी तरह ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ हम 7 रखते हैं, क्या आपका 7 चौका 28 में से 3 जाएगा कितना आपका 25, जो ऑप्शन नंबर क्या है में डी में। बात समझ में आए, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आगे, चलिए तो 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, 26 जनवरी 2011 से 23 सितंबर 2011 तक दिनों की संख्या बताइए, इनमें दोनों दिन को क्या करना है आपको शामिल करना है, क्या करना है दोनों दिन को शामिल करना है। ध्यान देंगे
कि आपका जनवरी जो होता है 31 दिन का, कितना दिन का, 31 दिन का, जिसमें पहले जो है आप जो जानते वही लिखिए। आपका मान लीजिए 26 दिन बीत चुका, बचा कितना आपका 5, क्या हो गया आपका 5 हो गया इधर, ठीक है, 5 दिन बचा, 5 हो गया। अब फरवरी की बात करते हैं, इसको 5 को रहने दीजिए इधर, ठीक है। चलिए अब देखिए फरवरी जो होता है 28 दिन का, क्यों, क्योंकि जो है लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष में जो होता है फरवरी 28 दिन का। फरवरी के बाद मार्च हो गया 31, उसके बाद जो हो गया अप्रैल 30, मई 31, उसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा मई 31, जून 30, और जुलाई और अगस्त जो होता है आपका 31 होता है, जुलाई और अगस्त 31 होता है। अब देखिए बोला क्या है कि दोनों को दिन को शामिल करना है, दोनों दिन को शामिल करना। तो सबसे पहले तो आप 23 सितंबर तक चले जाइए, तो 23 यहाँ हो जाएगा, कितना 23 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, 8 1 9 1 10 1 11 1 12 3 15, 15 हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 19 और 2 21, एक हो जाएगा आपका 22, यानी ध्यान दीजिएगा 8 1 9 1 10 11 12 3 15 के 5, 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 और 2 22, हाथ में 1, कितना आपका 23, 235 हुआ, ध्यान दीजिएगा 235। अब यहाँ 5 था जनवरी वाला, ध्यान दीजिए जनवरी वाला क्या था आपका 5, तो 235 दिन इधर हो गया, ध्यान दीजिएगा। आप 5 दिन ई वाला आप ध्यान दीजिएगा सितंबर तक 1 से 23 तक ऐड कर दिए हैं, 1 से 23 तक 235 और 5 कितना 240 हो गया। लेकिन आपने इधर जो है 26 वाला को ऐड किया क्या, नहीं, क्योंकि 26 को हमने छोड़ दिया है। 31 में से 26 गया तो 5 लिए थे ना ध्यान दीजिए, तो वो 5 न लेना, क्या लेना आपको 4 लेना था। तो ये 1 दिन और इसमें क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, 241 दिन हो गया। बात समझ में आया, क्योंकि हमने 5 दिन छोड़ दिया था, इसलिए 1 दिन हमको 26 को भी लेना है ना, 26 को और 23 को दोनों, तो हम तो 23 तो ऐड कर दिए, लेकिन 26 को क्या किए छोड़ दिए, तो वही लास्ट में क्या करना है ऐड कर देना, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। चलिए क्या आपका त्रिभुज, क्या आपको त्रिभुज गिनना है, क्या करना है त्रिभुज गिनना है। त्रिभुज गिनिएगा कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो है आप बेसिक देखिए कि त्रिभुज कैसे गिनते हैं, काउंट कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज हम ले ली, यहाँ से हम लंब डालें, क्या हो गया आपका लंब डाले, मान लीजिए 2 को डाल दिए, ठीक है। तो आप 1 2 3 लिखना है, क्या करना है 1 2 और 3 लिख दीजिए, जितना खंड है उतना लिखते जाइए। 3 2 5 और 1 6, कितना हो गया 6 हो गया। अगर यहीं से जितना खंड काटेंगे उतना ही उससे क्या करना गुना करना होगा। यहाँ ध्यान देंगे आप 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6 खंड देखिए कितना, 1 गो खंड 2 गो खंड और 3 गो खंड हो गया। तो इसको क्या कीजिए 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 18। जितना खंड हो उसको उससे क्या करेंगे गुना कर देंगे, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आपका कथन क्या आपका इनइक्वलिटी यानी असमानता का क्वेश्चन है। असमानता एक रीजनिंग में चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि आपको ध्यान दीजिए कथन दिया है, उसके बाद क्या दिया आपको निष्कर्ष। तो आर से आपको जाना क्या है एक्स पे जाना है। आर से कहाँ जाना है आपको एक्स पे जाना है। ध्यान दीजिए कि आर इक्वेशन या 2 गो इक्वेशन दिया है, एक यहाँ तक और इसके आगे एक दिया है। ध्यान देंगे तो आर से आपको एक्स पे जाना है, तो देखिए आर से आप एस पे चले जाएंगे क्योंकि गेट खुला हुआ है। आर से आर के तरफ गेट खुला हुआ है ना, तो आर से हम चलना स्टार्ट करेंगे। तो आर से एस पे चले गए, एस से टी पे, टी से यू पर और यू से कहाँ एक्स पे। एक ही इक्वेशन में सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन देखिए ये जो है आपका सिंपल गेट है। क्या आपका सिंपल गेट बड़ा और बराबर को हम कहते हैं स्टैंडर्ड गेट, और सीधा जो है ये आपका क्या है सिंपल गेट। तो आर से एक्स पर चले गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब डब्ल्यू से मुंह खुला हुआ है ना, मुंह किधर से खुला हुआ है डब्ल्यू से खुला हुआ है। कहाँ तक जाना है आपको एक्स तक। अब देखिए अब डब्ल्यू से ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप जाइएगा कहाँ, तो डब्ल्यू से हम जो है ध्यान दीजिए कि डब्ल्यू से भी पर आप भी से टी पे चले जाते हैं, और यहाँ से यहाँ ये टी पे चले जाएंगे, और टी से फिर रिटर्निंग जाइए एक्स पे। कहाँ जाना है टी यू एक्स चले जाएंगे। W से भी और V से T और T से U और U से X पे चले जाएंगे। इसका मतलब दोनों क्या हुआ मेरा सही हुआ, यानी निष्कर्ष A और B दो क्या है आपका सही है, दोनों सही है। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या आपका वेन डायग्राम लिग्यूम बीज मटर और किडनी बीन का जो है वेन डायग्राम कैसा जनरेट होगा, कैसा बनेगा। ध्यान देंगे
लिग्यूम बीज जो है आपका पौधों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। उसके बाद मटर एक अलग पौधा है। क्या आपका? मटर एक अलग पौधा है, ध्यान दीजिएगा। और किडनी बीन एक जो है क्या है, वो एक प्रकार का अलग है। क्या आपका? किडनी बीन एक अलग है। उसके बाद मटर का पौधा अलग है। उसका लिग्यूम बीज, क्या आपका? लिग्यूम बीज जो है ध्यान दीजिएगा अलग है। इसका मतलब जो है तीनों क्या हो जाएगा आपका? अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा। समझ में आया? तीनों जो है आपका अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा। समझ में आया? तीनों अलग अलग। किडनी बीन, मटर एक अलग पौधा है, और लिग्यूम बीज जो है छोटा छोटा होता है वो एक अलग पौधा है। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। किसी परिवार में 5 विवाहित जोड़ा है। किसी परिवार में 5 विवाहित जोड़ा है तथा प्रत्येक को 4 लड़का है, तो परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? ये दिमाग बैठा लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन नहीं, महाभिव्यय क्वेश्चन आप दिमाग लगा ले कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 5 विवाहित जोड़ा है। क्या आपका? 5 विवाहित, 5 से ज़्यादा विवाहित जोड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर एगो मान लीजिए कपल जोड़ी यहाँ, एगो प्लस एगो माइनस, अगर मान लीजिए एक कपल जोड़ी यहाँ हो गया तो इसका क्या बोला है? प्रत्येक को 4 लड़का, तो इसमें 4 लड़का होगा। 4 लड़का बना दीजिए। ये बेसिक बात है, समझ जाइएगा तो मन में ही कर सकते हैं आप। ध्यान दीजिए, अब प्रत्येक लड़का जो है, अगर मान लीजिए 5 जोड़ा पुराना हमको मैरिज कपल, तो प्रत्येक को शादी कराना होगा ना, यानी विवाह कराना होगा। ध्यान दीजिए, तो करे अगर पुरुष है तो जे महिला से ही शादी करेगी। क्या करेगी? महिला से ही शादी करेगी। तो 5 लड़का है तो 5 गो स्त्री चाहिए शादी करने के लिए। चलिए आगे, चलिए हो गया। अब क्या बोला है? प्रत्येक कपल को 4 लड़का, प्रत्येक कपल को 4 लड़का, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। ये आपको समझने के लिए हम बता दिए। समझिए, आप मन में भी बात कर सकते थे कि आप 5 जोड़ी कपल पुराना है। ध्यान दीजिए, अब आपको मन में उठता होगा कि सर 5 को हम एक लाइन में बना देंगे, तो क्या 5 डाउनलोड हो गया है क्या? नहीं ना। तो 5 का कहीं ना कहीं तो पिता होगा ना। तो सबसे पहले पिता से याद कीजिएगा कि उसके नीचे उनका बेटा आएगा, लेकिन उनका भी उतना ही होना चाहिए। कितना? 4 होना चाहिए। चलिए, जनसंख्या वृद्धि यानी 4 को होना चाहिए सबको। तो अब ध्यान दीजिए, 4 चौका कितना हो गया यहाँ? 16, और 2 चौका कितना आपका? 8, 16। उसके बाद इसमें 2 चौका कितना आपका? 8, आप प्लस को 2, कितना? 16 8 24 और 2 26। ऑप्शन नंबर क्या में? सी में। समझ में आया? कैसे निकालते हैं? कितना आदमी 30 मार रहे होंगे? कितना 30 मार रहे हैं ना, डायरेक्ट एकदम। तो 30 होगा नहीं कभी भी, ध्यान दीजिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए, विषम को चुने। क्या है आपका? विषम को चुने। पहला ऑप्शन है टोली, दूसरा है आपका समूह, उसके बाद तीसरा में भीड़, उसके बाद आपका वर्ग। ठीक है, विषम को इसमें से क्या करना है? चुनना है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर किस मतलब जो एरिया का क्वेश्चन है, विषम मतलब हर एरिया में बन सकता है। ना दीजिए, तो टोली मतलब हो गया जहाँ कोई आदमी 10 गो का टोली कहीं जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया समूह, उसके बाद भीड़ मतलब वहाँ भी 10 आदमी होंगे। उसके बाद वर्ग मतलब हो गया कक्षा में भी 10-20 बैठे रहते हैं, वहाँ भी भीड़ रहता है। तो जो शब्द है समूह के अंदर में आते हैं। क्या आपका? समूह के अंदर में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, समूह के अंदर में आता है। सब किसके अंदर में आता है? आपका समूह। टोली भी एक प्रकार का 10 आदमी बैठल है तो वहाँ भी समूह एक होगा। भीड़ भी अगर 10 बैठल है तो वहाँ भी एक समूह होगा। और वर्ग में भी 10 बच्चे बैठे हैं तो वहाँ भी एक समूह होगा। तो सब किसके अंदर में आए होंगे? तो समूह के अंदर में आए होंगे। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ क्या कीजिए? लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।